भय और शक जीवन की गंगा में विष घोल देते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, इनको पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपार, एस्ट्रोलॉजर, हल्द्वानी देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी पी के पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि वालों, जुलाई का अंतिम सप्ताह और आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके भाग्य को सुशोभित कर रहा है। लग्न पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की यानी कि बड़ा से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम थोड़ी सी मेहनत और लगन से करने पर पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर धन भाव के स्वामी मंगल आपके 11वें लाभ भाव पर धन संबंधित सभी सुख, भूमि जायदाद का लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। अब यह बात अलग है कि किसी की पर्सनल कुंडली में कोई खराब दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वह अलग बात होगी। लेकिन अब जानते हैं तुला राशि के बारे में विस्तृत चर्चा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि के व्यापार, बिजनेस की और नौकरी की। यहाँ सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव आपके 11वें भाव पर बैठ करके नवम और पंचम राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव पर केतु के साथ बैठ करके अंगारक योग बनाए हुए हैं। लेकिन अंगारक योग होते हुए भी तुला राशि के लिए यह सर्वार्थ सिद्धि कराने वाला है, क्योंकि 11वें भाव पर कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। जल्दबाजी से कोई भी कार्य नहीं करना है। जल्दबाजी से कार्य करेंगे तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। साथ ही जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने माइंड, व्यूज, आइडियाज से अपने बिजनेस को तराशने का काम करेंगे। इस टाइम पर खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, यात्राएं लगातार बनी रहेंगी, धन का अकस्मात योग होना, शेयर बाजार, भूमि, प्रॉपर्टी का लाभ हो जाना, साथ ही कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। अगर आप अपने परिवार के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो इसमें सजगता जरूर अपनाइएगा। साथ ही गुरुदेव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि आपके लग्न पर यानी कि आपके बोलने का और आपके सोचने का और ड्रेसिंग सेंस का जो अंदाज है वो निराला ही होगा। भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके व्यापार क्षेत्र में, बिजनेस पर कोई नया मैनेजर आ सकता है, जिससे आप माइंड से और अपने काम से पूरी तरीके से फ्री हो पाए। जो लोग भूमि, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों पर लगे हुए हैं, साथ ही लोहा, इस्पात, सीमेंट, ईटा, रेता, बजरी और होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा के कार्य पर लगे हुए हैं, उन लोगों को अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखने की जरूरत है। अपने कार्य को दोबारा से मैनेज करने की जरूरत है और जो पुराना डेटा है उसका दोबारा से एनालाइज करते हुए उसको रिसेट करें और उस पर ध्यान दें, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। अब बात करते हैं तुला राशि के स्वास्थ्य की। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो वर्तमान में 8वें घर पर बैठा हुआ है। 8वें घर पर बैठा हुआ ग्रह सही नहीं माना जाता है, किंतु ये राशि का स्वामी होते हुए अपने ही राशि पर बैठा हुआ है यानी कि वृषभ राशि पर बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए खराब होते हुए भी अच्छा फल देगा। इसके साथ ही किसी अन्य ग्रह की कोई और सपोर्ट की आशा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह आपके सपोर्ट पर नहीं बैठा हुआ है। इसलिए परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पंचम भाव पर ही राहुदेव बैठे हैं और 11वें भाव पर केतु, यानी कि दोनों ग्रह मिलकर के काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं। सारे ग्रह इनके अंडर पर बैठे हुए हैं। राहु को मुंह और केतु को पूंछ कहा जाता है, यानी कि सारे ग्रह इनके पेट पर बैठ करके अपने फलों को नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि संतान से संबंधित समस्या या फिर संतान का दुख या संतान के कारण कोई कष्ट या फिर संतान को कष्ट पहुंच सकता है। कुछ दिन पहले ही मुझे एक तुला राशि वाले जातक का फोन आता है और वो अपने बच्चे को लेकर के परेशान था। जब उसकी कुंडली का एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि वर्तमान ग्रह की स्थिति कुछ इस तरीके से अंदेशा दे रही थी कि लीवर संबंधित समस्या जातक को परेशान कर रही है, और जहां डॉक्टरों के पास दिखाया गया तो यह बिल्कुल सही पाया गया। लेकिन अब घबराने की वाली बात यह भी नहीं है, क्योंकि सही तारीख पर और सही डेट पर इलाज करने के पश्चात आज बच्चा सुरक्षित है। हाँ, पंचम भाव में बैठे हुए राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कोई पुराना रोग उभर करके आ सकता है। भले ही आपके भाग्य स्थान पर गुरु अतिचारी गति से चल रहे हैं, किंतु इनकी दृष्टि आपके राशि पर और पंचम भाव पर भी पड़ रही है, यानी कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। और यहां बैठा राहु की दृष्टि गुरु पर है, यानी कि इनमें दृष्टि दोष है आपस में।
तो कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई ऑपरेशन के द्वारा समस्या का हल जरूर निकलेगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट और लर्नर की, जिसके लिए पंचम भाव पर बैठा हुआ राहु। अगर आप विदेश जाकर के पढ़ने के इच्छुक हैं तो समय उचित बना हुआ है। साथ ही मंगल की दृष्टि राहु पर होने से अगर आप किसी एग्जाम के लिए या फिर नए एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, यानी कि आसानी से कोई भी काम नहीं बनने वाला है। एक अच्छी खबर यह है कि पंचम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से आपका कोई पुराना रुका हुआ काम या फिर जिस चीज के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वह आपका कार्य पूरा होने वाला है। लेकिन एक अच्छे गुरु की आपको आवश्यकता है और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही फोन, गैजेट, सोशल मीडिया, लव प्यार, इश्कबाजी से दूर रहिए, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। जो स्टूडेंट रिसर्च, डेवलपमेंट, फौज, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी अन्य सरकारी की तैयारी पर लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। अब बात कर लेते हैं लव प्यार, रिलेशन और आपके दाम्पत्य जीवन की। सप्तम भाव के मालिक लॉर्ड जो बन रहे हैं, मंगल देव बन रहे हैं, जो केतु के साथ बैठ करके अंगारक योग बनाए हुए हैं, यानी कि पार्टनर के साथ तू में और एंजाइटी, गुस्सा, यह सब देखा जा सकता है। लेकिन आपकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्यार आपके रिश्तों को मजबूत और बॉन्डिंग भी बना सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र आपके अपने वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का अपने राशि पर बैठना यानी कि लव प्यार, आपकी यात्राएं और इश्क बरकरार रहेगा। मंगल का राहु पर दृष्टि यानी कि दाम्पत्य जीवन में महिला अपने पुरुष साथी से और पुरुष अपने महिला साथी से बेवजह का शक करेंगे, इसलिए बिना अपने आंखों देखे किसी पर विश्वास मत कीजिए और अपने प्यार पर विश्वास रखिए और अपने परिवार को सजो करके बनाए रखिए। अब जानते हैं लास्ट में एक अचूक उपाय। सावन का यह अचूक महीना आपके लिए और राशि पर काल सर्प दोष होने के लिए सोमवार या शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। घर पर शिवार्चन या मंदिर पर रुद्राभिषेक पाठ जरूर करवाइए। चांदी के 2 नाग नागिन के जोड़े बना करके काल सर्प की पूजा अवश्य करिएगा। साथ ही अपने घर पर कुछ खुशबूदार पौधे, मधुमालती, अपराजिता, रात की रानी जैसे अन्य वृक्षों का रोपण करें। इससे पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूं तुला राशि वालों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्त, रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर जो भी पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।